हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और सोयाबीन का पुलाव, जिसे कुछ लोग बिरयानी भी कहते हैं, हम भी बोल देते हैं कभी कभी। तो उसकी तैयारी मैंने कर ली है। दिन का टाइम है, दोपहर का लंच की तैयारी हो रही है। तो सोचा कि एक सिंपल रेसिपी बनाई जाए जो सबको पसंद भी आती है और गर्मी में अच्छी रहती है। ज़्यादा झंझट भी नहीं है बनाने में और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ प्याज की कटिंग हो रही है और सोयाबीन बॉईल करके रख लिया है। और मटर मैंने ली है फ्रोज़न वाली, तो उसे पानी में भिगो के रख दिया थोड़ी देर के लिए। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, बरसात भी बहुत हो रही है। जितनी बरसात हो रही है उतनी ही गर्मी हो जाती है, इतनी उमस हो जाती है कि पूछिए ही मत। किचन में काम करना तो एक जंग के जैसा हो जाता है। हर टाइम इतना हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे सुबह का टाइम हो या दिन का या रात का। और ये गर्मी अब ज़्यादा लंबी भी हो गई है। पहले तो सितंबर अक्टूबर में अच्छा मौसम हो जाता था, लेकिन अब तो गर्मी से बहुत हालत ख़राब होती है। तो अपना ध्यान रखें, गर्मी में पानी लेते रहें, अच्छे से पानी का इंटेक अच्छा लें। और मॉर्निंग में नींबू पानी भी लें, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। तो अब ये मैंने इसमें हींग जीरे के साथ प्याज डाल दी, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही। टमाटर तो पता ही है आपको क्या हाल है उसका, मतलब टमाटर का हाल तो अच्छा है, हाल हमारा ख़राब है टमाटर ख़रीदने में। इतना महंगा हो रहा है कि पूछिए मत। उससे अच्छा अगर हम घी खा लें, शुद्ध देसी घी, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी कुछ सब्जियों में जाता ही है, तो कभी कभी थोड़ा सा लेना पड़ता है। या फिर टमाटो प्यूरी अगर आप लेंगे और उसमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। टमाटो प्यूरी से मैंने भी अब ट्राई किया, क्योंकि टमाटर महंगे हो गए थे, तो इसलिए टमाटो प्यूरी से मैंने सब्ज़ी बनाई ग्रेवी वाली, तो बहुत ही अच्छी बनी और बहुत टेस्टी। थोड़ा सा सोयाबीन रख दिया सोक किया हुआ, किसी और खाने में, किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है खाने में। और बेसिक से मसाले जाते हैं इसमें, नमक, मिर्च, हल्दी। मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कुछ शॉपिंग की थी। अभी तो इस बार मैं नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। किचन का ही कुछ सामान ख़रीदा, क्योंकि पूरा टाइम किचन में ही निकलता है। खाना बनाना, ये करना, बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ी क्लीनिंग होती है किचन की, ये सब। ये एक टमाटर सो प्रीशियस, और ये डल रहा है हमारे सोयाबीन पुलाव में, उसका जायका बढ़ाने के लिए। क्या करें दोस्तों, टमाटर जो है, टमाटर महंगे तो बहुत हो गए, लेकिन जब टमाटर सस्ते थे और बेभाव के हमें मिल रहे थे, तो हम उसे कितना यूज़ करते थे। दो दो तीन तीन टमाटर डाल रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है जिन सब्जियों में टमाटर डलते हैं। लेकिन चूँकि अब टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, तो वो हमें प्रीशियस लगने लगे हैं। एक हमें उनकी अहमियत समझ में आई।
उस हिसाब से हम कम भी यूज़ कर रहे हैं और उसी में ही हम जायका ले रहे हैं अपने खाने का। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। जब हमें कोई चीज़ बहुत बेभाव की मिल जाती है, बेभाव मीन्स जैसे हमें कुछ ऐसा मिल गया कि जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था और वो चीज़ हमें ईश्वर ने दे दी पॉजिटिव, तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन जब वही हमसे दूर जाने लगता है, कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, तो हमें उसका एहसास पता चलता है, उसकी कमी हमें महसूस होती है। तो इसलिए हमें अपने लोगों का, अपने रिलेशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी हमें बहुत प्रीशियस समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दोबारा नहीं मिलती। अब आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अफ्रीका में एक शहर ऐसा है जहाँ पर उन लोगों को सिर्फ आलू ही खाने के लिए मिलते हैं। सोचिए ज़रा कि उन्होंने कभी और किसी सब्ज़ी का, किसी फल का स्वाद ही नहीं चखा। और रिसर्च के मुताबिक उनके अंदर कुपोषण की कमी पाई गई, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि जब आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं और कुछ न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप में कमी तो होगी। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए इस भारत देश का कि हम इसमें पैदा हुए और यहाँ पर हमने जन्म लिया। और यहाँ पर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, यहाँ जितने मौसम हैं उतने ही मौसम में हर प्रकार की सब्जियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, और जिनकी कोई कमी नहीं है हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में। और इतना हमारे पास होता है कि हम दूसरे देशों को भी ये प्रोवाइड कराते हैं। फल हैं, सब्जियां हैं जो यहाँ उगती हैं, जो यहाँ मिलती हैं, वो वहाँ उनके पास नहीं होती, तो यहाँ हिंदुस्तान से जाता है वो सब। तो हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं कि जो है ना कि सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। तो ये बिल्कुल फिट बैठता है कि हमारी जो धरती है वो उसने हमें इतना कुछ दिया है, हिंदुस्तान की धरती ने, कि वो भी अनलिमिटेड है और प्रीशियस भी बहुत है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे किसान जो हैं, किसान भाई बहन जो इतना खेती करते हैं, सब कुछ फसल उगाकर, उसमें जो भी उनकी इतनी मेहनत होती है, उसके बाद जो हमें मिलता है फल, सब्जियां, सब कुछ, अनाज, गेहूँ, दालें, चावल। तो थैंक्स फॉर द किसान। जय जवान जय किसान। और ऐसे ही हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर हमारे लिए तैनात रहते हैं हमेशा 24/7, हमें सुरक्षा देने के लिए, कि यहाँ बैठकर हम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें। खैर दोस्तों, देखिए आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला, तो एक आम काट लिया है। और ये इस टाइम जो आम आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, लंगड़ा आम बोलते हैं शायद। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा आम होता है ये। और साथ में इसके साथ एक रायता बनाया है, खीरे का रायता, जो गर्मी में बहुत अच्छा रहता है दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा ठंडा होता है ये रायता, खीरे का रायता। और हींग जीरे का इसमें तड़का लगाकर ये रायता तैयार किया है।
रायता तैयार है। और आम का सीज़न चल रहा है और सीज़न चल नहीं रहा, एक्चुअली जाने वाले हैं, तो बहुत सैड न्यूज़ है ये इसलिए आम तो खाना बनता ही है। मेरा पुलाव भी तैयार हो गया है और हमारा खाना भी तैयार है, हमारा लंच रेडी है। तो आइए आप सब भी तैयार हो जाइए लंच करने के लिए हमारे साथ। और बस अब ये हमारी थाली लग रही है। इसमें हमने मिर्च भी रखी है। मैंने अभी मिर्च और ककरौंदे बनाए थे, आपको उसकी रेसिपी है भी मेरे ब्लॉग पर, आप देखिएगा। तो वो भी हम डेली अपने खाने के साथ यूज़ करते हैं और बड़ा सही लगता है दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ। और हमारे आम कट गए हैं। बस आज की व्लॉग में ही सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सभी का ख्याल रखिए।